फिर फर्दर सबसेट्स को लेकर कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास ये आ गया कि जो नल सेट होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। तो एम्प्टी सेट इज, तो पहला पॉइंट तो अपने पास ये हो गया कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जो नल सेट होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। फिर सेकंड पॉइंट अपने पास ये हो गया कि हर सेट खुद का सबसेट होगा। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मगर कभी भी वो प्रॉपर सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हर सेट खुद का सबसेट तो होगा मगर वो कभी खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और ये वाली जो चीज अपने पास आई है ये सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी ऑफ सेट्स पर ही वैलिड हो रही होगी। तो हर सेट खुद का सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट इज it is possible only for equal sets। तो अब अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो कभी भी प्रॉपर सबसेट तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ से एक चीज अपने पास ये आ गई कि हर एक सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ वहां पर वैलिड होगी जब दो सेट्स इक्वल सेट्स अपने पास गिवन है। और अगर दो सेट्स इक्वल सेट गिवन है तो कोई भी सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता है। तो इस केस में ये भी अपने पास आ गया कि a set cannot be the proper subset of itself। तो कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो अगर कोई सेट प्रॉपर सेट नहीं होगा तो फिर उसको हमेशा इम्प्रॉपर सेट कहा जाएगा। तो इफ अ सेट इज नॉट अ proper set, then it is called improper set। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स पर ही वैलिड हो रही होगी। तो कोई सेट अगर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, मतलब कोई भी सेट अगर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो इनफैक्ट अपने पास कोई भी सबसेट अगर प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बात ये हुई कि कोई भी सबसेट, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। if a subset is if a set is not proper set then it will be called improper set। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। if a subset is not a proper subset then it will be called improper subset। तो अगर कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है तो उसको हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट ही कहा जाएगा। और ये चीज वैलिड होगी इक्वल सेट्स पर। तो इट इज वैलिड फॉर इक्वल सेट्स। तो ये सबसेट्स को लेकर कुछ एक एग्जांपल्स अपने पास गिवन थे। सॉरी, ये सबसेट्स को लेकर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास गिवन थे। फिर इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स उठा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव को ही फॉलो कर रहे होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द proper subset of set A, that is 1 2 3 4 and 5। तो पहला ऑप्शन अपने पास आ गया है नल सेट। सेकंड ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसमें आ गया अपने पास 1 and 2। फिर अगर सी ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें अपने पास आ गया है 1 3 and 5। और फिर डी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इसमें अपने पास आ गया है 2 4 and 6। तो क्वेश्चन में कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो अपने पास नल सेट गिवन होता है ये हर सेट का सबसेट होता ही होता है। तो यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर वहीं पर बी की अगर बात की जाए तो वन और टू सेट ए में मौजूद है, तो यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। यानी कि जो सेट मतलब ये जो अपने पास सेट गिवन है ऑप्शन बी में, तो ये सेट गिवन सेट ए का सबसेट हो जाएगा। फिर वहीं पर ऑप्शन सी की अगर बात की जाए तो सी में जो सेट अपने पास गिवन है उसका हर एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो यानी कि सी भी सबसेट हो जाएगा। वहीं पर डी की अगर बात की जाए तो 2 और 4 तो यहाँ पर था, मगर 6 ए के पास नहीं है, तो यानी कि ये सबसेट नहीं हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सी एंड बी आर द करेक्ट चॉइसेस। फिर इस पर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सुपर सेट ऑफ सेट ए that contains 1 2 and 3। तो पहला ऑप्शन अपने पास हो गया, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 10। फिर ऑप्शन बी अपने पास आ गया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। फिर सी ऑप्शन अपने पास आ गया जिसमें एलिमेंट्स थोड़ा ऑर्डर बदल के लिखे हुए हैं 2 3 एंड 1। फिर एक चौथा ऑप्शन अपने पास आ गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर पहले ऑप्शन को देखा जाए तो अपने को यहाँ पर एक सेट ए गिवन है जिसका सुपर सेट अपने को ढूंढना है। यानी कि ये सेट अगर गिवन ऑप्शंस के सेट में कंटेंट हो जाएगा तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 अगर देखा जाए तो 1 2 3 ऑप्शन ए में कंटेंट है, तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर सेट बी को देखा जाए तो 1 2 3 इसमें भी कंटेंट है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। और अगर 1 2 3 को देखा जाए तो 1 2 3 सी में भी कंटेंट है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी सही हो गया। वहीं पर अगर डी की बात की जाए तो डी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एंड 1 2 3 उसमें भी कंटेंट हो गया, यानी कि ऑप्शन डी भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शंस ए बी सी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस।